हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। द पावर ऑफ नाउ, जिसे लिखा है इकहार्ट टोले ने। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ है फिर भी अंदर खालीपन है? अच्छी नौकरी, पैसा, परिवार, दोस्त, सब ठीक लगता है, लेकिन दिल और दिमाग कहीं और खोए हुए हैं। जैसे जिंदगी बस निकल रही हो और हम सिर्फ पीछे भागते जा रहे हों, बिना यह जाने कि आखिर मंजिल क्या है। ये वही सवाल है जो इकहार्ट टोले ने भी अपनी जिंदगी में बार बार खुद से पूछा। एक वक्त ऐसा आया जब डिप्रेशन और बेचैनी उन्हें पूरी तरह तोड़ चुके थे और जीने का मतलब ही खत्म हो गया था। लेकिन फिर हुई एक रात की जबरदस्त रियलाइजेशन, मैं अपने मन नहीं हूं। ये समझते ही उनकी पूरी दुनिया बदल गई। उन्हें ऐसा शांति और सुकून महसूस हुआ जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था, और यही अनुभव बाद में बन गया इस किताब द पावर ऑफ नाउ की नींव। सोचिए, हम अपने दिन का कितना बड़ा हिस्सा अतीत में फंसे रहते हैं। काश मैंने ऐसा ना किया होता, क्यों वो मेरे साथ ऐसा हुआ। ये सारे विचार बार बार हमें पीछे खींचते रहते हैं, और जैसे ही हम अतीत से बाहर आते हैं, भविष्य की चिंता हमें जकड़ लेती है। अगर कल ऐसा हुआ तो मेरा करियर क्या होगा? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? नतीजा, हम वर्तमान पल को जी ही नहीं पाते। इकहार्ट टोले कहते हैं कि असली समस्या हमारी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारी सोच में है। हम अपनी जिंदगी को अतीत और भविष्य की जंजीरों में बांध लेते हैं, और इसी वजह से हमारा मन कभी चैन में नहीं रहता। सोचिए, आपका शरीर हमेशा अभी में है, लेकिन आपका दिमाग या तो बीते कल में फंसा है या आने वाले कल की चिंता में। और जब तक हम अपने दिमाग को वापस अब में नहीं लाते, हम सच्ची खुशी और सुकून महसूस नहीं कर सकते। यह किताब हमें सिखाती है कि नाव यानी वर्तमान ही जिंदगी है। न अतीत असली है, न भविष्य। असली जीवन सिर्फ इसी पल में है। लेकिन अफसोस, यही एक चीज है जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप कभी ध्यान दें तो पाएंगे कि इस क्षण में आपके पास कोई समस्या नहीं होती। आपकी सारी समस्याएं या तो अतीत से जुड़ी होती हैं या फिर भविष्य से। अभी इसी पल में आपके पास सिर्फ जिंदगी है, लेकिन हम इस साधारण और गहरी सच्चाई को मानने की बजाय एक ऐसे दौड़ में लगे रहते हैं जो कभी खत्म नहीं होती। एड टोले कहते हैं, अगर आप अपने मन की आवाज को थोड़ी देर के लिए शांत कर दें, अगर आप अपने भीतर के शोर को सुनना बंद कर दें और बस इस क्षण में जीना शुरू कर दें, तो आप पाएंगे कि सच्ची शांति आपके बाहर कहीं नहीं, बल्कि आपके अंदर है। तो आइए, आज हम द पावर ऑफ नाउ की उस यात्रा पर चलें जहां हमें सिखाया जाएगा कि अपने मन को कैद से मुक्त कैसे करें, अपने अतीत और भविष्य की बेड़ियों को कैसे तोड़ें और सच्चे अर्थों में जीना कैसे शुरू करें। इकहार्ट टोले सबसे पहले हमें यह समझाते हैं कि हमारा असली दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारा अपना माइंड है। आप सोचिए, दिन भर में हमारे दिमाग में कितने हजारों विचार आते हैं। सुबह उठते ही आज ऑफिस में क्या होगा, कहीं देर तो नहीं हो जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, कल मैंने सही किया था या गलत। ये सब बातें हमें घेर लेती हैं। समस्या यह नहीं है कि हमारे पास विचार आते हैं, समस्या यह है कि हम अपने विचारों से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। हमें लगता है कि हम वही हैं जो हमारा माइंड सोच रहा है। अगर मन ने कहा तुम्हारी जिंदगी बेकार है, तो हम तुरंत मान लेते हैं कि हाँ, सच में हमारी जिंदगी बेकार है। अगर मन ने कहा तुम सफल नहीं हो सकते, तो हम मान लेते हैं कि सफलता हमारी पहुंच से बाहर है। लेकिन एक टोले यहाँ एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, यू आर नॉट योर माइंड, यानी आप अपने विचार नहीं हैं। आपका मन बस एक टूल है, जैसे एक औजार, और औजार का काम है मदद करना। लेकिन अगर आप उस औजार के गुलाम बन जाएं, तो वह आपको ही नुकसान पहुंचाने लगेगा। इस बात को समझाने के लिए वह एक उदाहरण देते हैं। सोचिए कि आपके घर में एक नौकर है जिसका काम है आपके आदेश मानना, लेकिन धीरे धीरे वह नौकर इतना हावी हो जाए कि अब वह आपको आदेश देने लगे। आप जो भी करना चाहे वह बीच में आकर आपको रोक दे, डरा दे, आपको मैनिपुलेट करे। अब सोचिए, क्या आप सच में उस नौकर के मालिक हैं? बिल्कुल नहीं। यही हाल हमारे माइंड का है। हम उसके मालिक होने चाहिए थे, लेकिन आज वह हमारा मालिक बन चुका है। टोले कहते हैं कि हमें सबसे पहले इस सच को समझना होगा
कि हमारा माइंड लगातार हमें स्टोरी सुनाता है, कभी अतीत की कहानी, कभी भविष्य की। लेकिन इन कहानियों में उलझकर हम आपको खो देते हैं। और सच तो यह है कि अभी हमारी असली जिंदगी है। अगर आप चाहें तो अभी इसी पल एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने विचारों को देखिए। बस देखिए, जज मत कीजिए। आप पाएंगे कि विचार आते जाते रहते हैं, एक वेव की तरह, एक क्लाउड की तरह। और उस पल आपको महसूस होगा कि आप ऑब्जर्वर हैं, आप माइंड नहीं हैं, आप माइंड के पीछे की अवेयरनेस हैं। यहीं से यात्रा शुरू होती है, माइंड की पकड़ से बाहर निकलकर एक नए डायमेंशन में प्रवेश करने की। एर्ट टोले कहते हैं, जब आप यह महसूस कर लेते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूं, तब आप अपनी असली ताकत को पहचानने लगते हैं। जब हमें यह समझ आ जाता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, तो अगला कदम है यह जानना कि हमारे दुखों की असली जड़ क्या है। इकहर्ट टोले कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुख अतीत और भविष्य से चिपकने की आदत है। सोचिए, कितनी बार आपने खुद को यह कहते हुए पकड़ा है, काश मैंने वह गलती ना की होती, अगर मैंने वह मौका पकड़ा होता तो आज मैं कहीं और होता, या फिर भविष्य में सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करो। ये बातें सुनने में सामान्य लगती हैं, लेकिन ये हमें अब से काट देती हैं। टोले कहते हैं, अतीत केवल यादों का एक संग्रह है। वह घटना घट चुकी है, वह अब असल में कहीं मौजूद नहीं है। लेकिन हम उन यादों को बार बार दोहराते हैं, जैसे एक टूटी हुई कैसेट बार बार वही धुन बजाती रहती है। और हर बार जब हम उन यादों को याद करते हैं, तो हम उसी दर्द को फिर से जीने लगते हैं। यानी अतीत असल में दुख का स्रोत नहीं है, बल्कि हमारा उसके साथ चिपकना हमें दुखी करता है। इसी तरह भविष्य भी सिर्फ एक कल्पना है। वह अब भी आया ही नहीं है, लेकिन हम पहले से ही उसके लिए डर और चिंता बना लेते हैं। कल क्या होगा? अगर सब बिगड़ गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? इस तरह हम एक ऐसी चीज के लिए परेशान रहते हैं जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। टोले कहते हैं कि अगर हम अतीत और भविष्य की पकड़ से मुक्त हो जाएं, तो दुख खुद ब खुद मिटने लगता है। दुख हमेशा माइंड से आता है, और माइंड हमेशा या तो अतीत में भटक रहा होता है या भविष्य में। लेकिन अगर आप पूरी तरह से अब में जीते हैं, तो दुख का कोई ठिकाना ही नहीं रह जाता। इसे समझाने के लिए वह एक साधारण पर गहरी बात कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। यानी आपके पास हमेशा सिर्फ यही पल है, बाकी सब एक इल्यूजन है। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अभी इसी क्षण रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है। हवा कैसी है, आवाजें कैसी हैं, आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है। जब आप पूरी अवेयरनेस के साथ इस पल को जीते हैं, तो आपके सारे डर और चिंताएं गायब हो जाते हैं, क्योंकि ना तो अतीत आपको पकड़ रहा होता है और ना ही भविष्य आपको डरा रहा होता है। टोले कहते हैं, यही है इन पीएस का पहला कदम, अब को पहचानना और उसे पूरी तरह से जीना। जब हम अब की ताकत को पहचान लेते हैं, तो अगला सवाल उठता है, हम इसे अपने जीवन में स्थायी कैसे बनाएं। एकार्ट टोले कहते हैं कि इसका जवाब है अवेयरनेस, यानी साक्षी भाव। अक्सर हम अपनी जिंदगी ऑटोमेटिक मोड पर जीते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, फोन पर स्क्रॉल करना, गुस्सा करना, शिकायत करना, सब कुछ इतना आदतन हो चुका है कि हम खुद को ऑब्जर्व ही नहीं करते। यही कारण है कि हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं और उन्हीं भावनाओं में फंस जाते हैं। लेकिन टोले कहते हैं कि अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को देखना सीख लें, तो आप उनसे अलग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो तुरंत गुस्से में रिएक्ट करने के बजाय बस चुपचाप खुद को देखिए, ओह अभी मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है। जैसे ही आप यह देखते हैं, आपके और गुस्से के बीच थोड़ी दूरी बन जाती है। वह दूरी ही आपकी आज़ादी है। इस अवेयरनेस को टोले वॉचर कहते हैं, यानी आप अपने विचारों और भावनाओं को देखने वाले गवाह बन जाइए। जब आप यह अभ्यास करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप गुस्सा नहीं हैं, आप दुख नहीं हैं, आप चिंता नहीं हैं। यह सब सिर्फ आपके अंदर आने जाने वाली लहरें हैं। आप असल में उस समंदर की तरह हैं जिसके ऊपर लहरें उठती हैं और फिर मिट जाती हैं। सोचिए, अगर आप अपने मन को ऐसे देख पाएं कि हर विचार एक बादल की तरह आ रहा है और जा रहा है, तो आप कितना हल्का महसूस करेंगे। ना कोई विचार आपको खींच पाएगा,
ना कोई भावना आपको जकड़ पाएगी। यही अवेयरनेस का जादू है। टोले कहते हैं कि अवेयरनेस की शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से की जा सकती है। जैसे जब आप खाना खा रहे हो तो हर निवाले को ध्यान से छकिए। जब चल रहे हो तो हर कदम को महसूस कीजिए। जब किसी से बात कर रहे हो तो बिना जल्दबाजी के पूरे ध्यान से सुनिए। धीरे धीरे यही ध्यान आपके विचारों तक पहुंच जाता है और आप हर सोच को एक आउटसाइडर की तरह देखने लगते हैं। याद रखिए, अवेयरनेस का मतलब है कि आप माइंड के गुलाम नहीं रहे। आप माइंड को देख रहे हैं और देखने वाला माइंड से कहीं बड़ा है। यही देखने वाला आपका असली सेल्फ है। टोले कहते हैं, अवेयरनेस इज द ग्रेटेस्ट एजेंट फॉर चेंज। यानी जैसे ही आप खुद को देखने लगते हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप शुरू हो जाता है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं के गवाह बन जाते हैं तो धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि आप और आपका माइंड अलग है। यही समझ एकद टोले की किताब का एक बहुत गहरा सत्य है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं। अगर मेरे दिमाग में नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो मैं ही नकारात्मक हूं। अगर मैं चिंतित हूं तो मैं ही चिंता हूं। लेकिन असल में यह एक बड़ा भ्रम है। माइंड बस एक उपकरण है, एक टूल जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसे पहचान नहीं पाते तो यही टूल हमें कंट्रोल करने लगता है। टोले कहते हैं कि माइंड की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह हमें खुद से अलग नहीं होने देता। वह लगातार विचार पैदा करता रहता है ताकि हम उसमें फंसे रहें, और यही विचार हमें अतीत में ले जाते हैं या भविष्य की चिंता में धकेलते हैं। अगर आप गौर करें तो देखेंगे माइंड शायद ही कभी प्रेजेंट में रहता है। लेकिन जब आप गवाह बनकर अपने विचारों को देखने लगते हैं तो आपको साफ दिखाई देता है कि आप माइंड नहीं हैं, आप ऑब्जर्वर हैं। ये वैसे ही है जैसे आसमान और बादलों का रिश्ता। आसमान स्थायी है, हमेशा मौजूद है, जबकि बादल आते जाते रहते हैं। अगर आप खुद को बादलों से जोड़ लेंगे तो हर बार जब बादल घने होंगे आप अंधेरा महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को आसमान मानेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाहे बादल कितने भी घने क्यों ना हो, सूरज हमेशा पीछे चमक रहा है। इस बात को समझना जीवन में एक गहरा लिबरेशन लाता है, क्योंकि जैसे ही आप जान जाते हैं कि आप माइंड नहीं हैं, वैसे ही उसके नकारात्मक विचारों और परेशानियों से मुक्त होने की शुरुआत हो जाती है। सोचिए, अगर आपके दिमाग में अचानक कोई नकारात्मक आवाज उठे, तुम असफल हो, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप उस आवाज से जुड़ जाएंगे तो आपको लगेगा यह सच है और आप दुख में डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप अवेयरनेस के साथ उस आवाज को देखें और सोएं कि यह तो बस एक विचार है, मेरा हिस्सा नहीं, तो उसकी ताकत अपने आप कम हो जाएगी। यही वो बदलाव है जो धीरे धीरे आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है। आप माइंड का इस्तेमाल करना सीखते हैं बजाय इसके कि माइंड आपका इस्तेमाल करें। एखा टोले कहते हैं, द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम इज द रियलाइजेशन दैट यू आर नॉट द थिंकर। यानी असली आज़ादी की शुरुआत तभी होती है जब आप यह समझते हैं कि आप सोचने वाले नहीं हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम माइंड नहीं हैं बल्कि माइंड को देखने वाले गवाह हैं, तब अगला कदम है अंदरूनी शांति यानी इनर पीस से जुड़ना। यही द पावर ऑफ नाउ का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव हिस्सा है। टोले बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी नॉइज से घिरे रहते हैं, कभी बाहर की दुनिया का शोर, कभी अंदर के विचारों का शोर। यह लगातार चलने वाला शोर हमें कभी भी शांत नहीं होने देता, और जब हम शांत नहीं होते तो हम खुद को नहीं जान पाते। असल में शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको बाहर कहीं ढूंढना पड़े। शांति तो हमेशा आपके अंदर मौजूद है, लेकिन लगातार चल रहे विचारों और भावनाओं की धूल ने उस शांति को ढक रखा है। जैसे एक झील का पानी, अगर उसमें लगातार पत्थर फेंके जाएं तो सतह हमेशा डगमगाती रहेगी, लेकिन जैसे ही पत्थर गिरना बंद होते हैं सतह अपने आप शांत हो जाती है और आप झील की गहराई देख पाते हैं। बिल्कुल यही हमारे मन के साथ होता है। जब हम बार बार अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं के पत्थर फेंकते रहते हैं तो हमारे भीतर की झील कभी शांत नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम विचारों को थोड़ी देर के लिए गिरने देते हैं, हमारे भीतर एक ऐसी गहरी शांति प्रकट होती है जो हमेशा से मौजूद थी। एक टोले कहते हैं कि यह शांति कोई खालीपन नहीं है, बल्कि यह हमारी असली शक्ति है। इसमें एक ऐसी ऊर्जा है जो न डरती है, न थकती है और न कभी खत्म होती है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति
प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह उतर जाता है तो वह साधारण दिखने वाले अनुभवों में भी गहरी खुशी महसूस करता है। सोचिए, जब आप किसी बगीचे में बैठते हैं और बिना किसी विचार के बस फूलों को देखते हैं तो अचानक एक गहरी संतुष्टि आपके अंदर भर जाती है। यह संतुष्टि बाहर से नहीं आई बल्कि भीतर की शांति से आई है, लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान ज्यादातर समय माइंड के शोर में फंसा रहता है, हम उस गहरे आनंद को महसूस ही नहीं कर पाते। टोले कहते हैं कि इनर पीस पाने का पहला कदम है प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह स्वीकार करना। अगर बारिश हो रही है तो उसे महसूस कीजिए, अगर किसी कमरे में सन्नाटा है तो उस सन्नाटे को सुनिए। जब आप ऐसा करते हैं तो माइंड थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और उसी साइलेंस में आपको अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है। यानी सच्चा सुख बाहर की उपलब्धियों, रिश्तों या चीजों से नहीं आता। सच्चा सुख तो तब आता है जब आप उस शांति से जुड़ते हैं जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचान लेते हैं तो अगला महत्वपूर्ण कदम है संपूर्ण स्वीकृति, यानी टोटल एक्सेप्टेंस। एक हार्ट टोले बार बार कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी संघर्ष में जीते हैं क्योंकि वे लगातार किसी न किसी चीज का विरोध करते रहते हैं। या तो वे अतीत को लेकर शिकायत करते रहते हैं, यह मेरे साथ क्यों हुआ, या फिर भविष्य को लेकर डरते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन इस निरंतर विरोध से हम सिर्फ अपनी ऊर्जा खोते हैं और वर्तमान क्षण का आनंद खो बांटते हैं। टोले का कहना है कि जो कुछ इस समय आपके जीवन में हो रहा है उसे जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लीजिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा निष्क्रिय हो जाएं या अपने हालात बदलने की कोशिश ही ना करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप पहले अपने वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार करें, क्योंकि जब तक आप किसी परिस्थिति को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते तब तक आप उसके बारे में साफ सोच भी नहीं सकते। मान लीजिए आप ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं। ज्यादातर लोग गुस्सा करते हैं, हॉर्न बजाते हैं या परेशान होते रहते हैं, लेकिन क्या इन सब से ट्रैफिक हट जाएगा? नहीं, उल्टा आपकी अंदरूनी शांति और बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर आप इस स्थिति को स्वीकार कर लें कि हाँ, इस समय मैं यहां फंसा हूं, तो अचानक आपके भीतर तनाव कम हो जाएगा और जब मन शांत होगा तभी आप सोच पाएंगे कि इस समय मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। शायद कोई ऑडियो बुक सुनूं, शायद थोड़ी गहरी सांसें लूं या बस शांत होकर रुक जाऊं। एक्सेप्टेंस का मतलब है रेजिस्टेंस को छोड़ देना। जब हम किसी चीज का विरोध करते हैं तो हम वास्तव में उस चीज की शक्ति को और बढ़ा देते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे स्वीकार करते हैं वह अपनी पकड़ खो देती है। टोले यहां एक और गहरी बात कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट आपका दोस्त तभी बन सकता है जब आप उसका विरोध छोड़ दें। यानी अगर आप वर्तमान से लड़ना छोड़ देते हैं तो जीवन अचानक आसान लगने लगता है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपने अतीत की गलतियों को बार बार दोहराता रहता है तो वह सिर्फ अपनी वर्तमान खुशी को खोता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे हाँ यह हुआ और मैं इसे स्वीकार करता हूं, तो अचानक उसके भीतर हल्कापन आ जाता है। एक्सेप्टेंस दर्द को मिटा देती है और हीलिंग शुरू कर देती है। इससे हम यह सीखते हैं कि जीवन के हर क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही वह दरवाज़ा है जिससे होकर आप इनर पीस और फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं। जब हम वर्तमान को स्वीकार करना सीख लेते हैं तो अगला कदम है अपने विचारों से पहचान तोड़ना। एक्ट टोले का कहना है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम अपने विचारों को ही अपनी असली पहचान मान बैठे हैं। हम अक्सर कहते हैं मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं गुस्से में हूं, लेकिन असलियत यह है कि आप दुख या गुस्सा नहीं हैं। यह सब बस क्षणिक भावनाएं और विचार हैं जो आपके भीतर आते जाते रहते हैं। जैसे आसमान में बादल आते और चले जाते हैं वैसे ही, लेकिन आसमान हमेशा वैसा ही रहता है, शांत और विशाल। टोले समझाते हैं कि हमारी असली पहचान वही आसमान है, यानी हमारा प्योर अवेयरनेस। लेकिन हम अपने आप को बादलों से जोड़ लेते हैं, यानी विचारों और भावनाओं से। और यही कारण है कि जब कोई नकारात्मक विचार आता है तो हम सोचते हैं कि यही हमारी सच्चाई है, जबकि सच्चाई यह है कि आप अपने विचारों के गवाह हैं, न कि स्वयं विचार। मान लीजिए आपके मन में अचानक यह ख्याल आया कि मैं असफल हूं। अब अगर आप इस विचार को पकड़कर बैठ गए और इसे ही अपनी असली पहचान मान लिया, तो
तो यह आपको तोड़ देगा, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ एक पासिंग थॉट मान लें तो यह आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। टोले इसे ऑब्जर्वर का अभ्यास कहते हैं, यानी जब भी आपके मन में कोई विचार आए तो उसे पकड़ने की बजाय बस उसे देखें। जैसे आप नदी किनारे खड़े होकर पानी को बहते हुए देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को बहते हुए देखिए। कुछ देर में आप समझेंगे कि आप विचार नहीं है, आप तो बस वह चेतना है जो इन विचारों को देख रही है। और जब यह समझ गरी हो जाती है तो अचानक आपके भीतर स्वतंत्रता की भावना जन्म लेती है, क्योंकि तब आप अपने गुस्से, दुख या डर को अपनी असली पहचान नहीं मानते। आप कहते हैं, हाँ, यह विचार अभी मेरे मन में आया है, लेकिन मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे अलग हूं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको उन जंजीरों से मुक्त कर देता है जिनमें आपका मन आपको बांधे रखता है, और यही वह बदलाव है जो इंसान को भीतर से हल्का कर देता है, जैसे वह किसी भारी बोझ को अचानक उतार फेंके। इससे हम यह सीखते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके गवाह हैं, और जब आप यह पहचान लेते हैं तो आपके भीतर वह स्थिरता और शांति जन्म लेती है जो कभी खत्म नहीं होती। जब आप यह समझ जाते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं बल्कि उनके गवाह हैं, तब अगला कदम है पेन बॉडी को पहचानना। एकाध टोले इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं हमारे भीतर जमा हुए पुराने दुख और नकारात्मक ऊर्जा को समझाने के लिए। हर इंसान के अंदर एक अदृश्य बोझ होता है, बीते हुए अनुभवों, चोटों और अपमान का। कभी किसी ने कुछ कहा था जो चुभ गया, कभी किसी ने धोखा दिया, कभी किसी सपने का टूटना, और कभी खुद की गलती का पछतावा। यह सारे दर्द हमारे भीतर जमा होकर एक पेन बॉडी बना लेते हैं। यह पेन बॉडी समय समय पर सक्रिय हो जाता है और हमें फिर से वही पुराने दुखों में धकेल देता है। सोचिए, जब कोई छोटी सी बात पर आपको हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है या किसी हल्की सी आलोचना पर आपका मन टूट जाता है, तो असल में यह आपकी मौजूदा स्थिति नहीं बल्कि आपके पेन बॉडी की प्रतिक्रिया होती है। यह पुराना दर्द अचानक जाग उठता है और आपको फिर से अपनी पकड़ में ले लेता है। टोले कहते हैं कि पेन बॉडी को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे पहचानना और उसके प्रति जागरूक होना। जब अगली बार आपके भीतर अचानक गुस्सा, जलन या गहरा दुख उठे तो तुरंत खुद से पूछिए, क्या यह मेरी मौजूदा स्थिति है या मेरा पेन बॉडी सक्रिय हो गया है? बस इतना पूछना ही आपको होश में ले आता है, क्योंकि जैसे ही आप जागरूक होते हैं पेन बॉडी की शक्ति घटने लगती है। यह वैसे ही है जैसे अंधेरे कमरे में अगर आप दिया जला दें तो अंधेरा टिक नहीं सकता। उसी तरह जब आप अपने भीतर उठते दर्द को होशपूर्वक देखते हैं तो वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। मान लीजिए किसी ने आपको चोट पहुंचाई और आप में गुस्सा उठा। पहले आप उस गुस्से को पकड़ के बैठ जाते थे और उसे बढ़ाते रहते थे, लेकिन अब जब आप जागरूक हैं तो आप बस उस गुस्से को देखते हैं। आप उसे अपना हिस्सा नहीं मानते। आप कहते हैं, हाँ, यह मेरे भीतर उठ रहा है, लेकिन यह मैं नहीं हूं, और धीरे धीरे यह गुस्सा अपने आप पिघलने लगता है। यही कारण है कि एक टोले कहते हैं आपके भीतर का पेन बॉडी तभी खत्म हो सकता है जब आप उसे पूरी जागरूकता के साथ देखना सीख जाएं। उसे दबाने या भागने से वह और मजबूत होता है, लेकिन उसे होशपूर्वक देखने से वह अपनी पकड़ खो देता है। इससे हम यह सीखते हैं कि अगर हमें सच्ची आज़ादी चाहिए तो हमें अपने भीतर के पेन बॉडी को पहचानना होगा, क्योंकि जब तक यह अदृश्य बोझ हमारे भीतर है हम कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते हैं। जब हम पेन बॉडी को पहचानना और उससे मुक्त होना सीख जाते हैं तो अगला महत्वपूर्ण कदम है संपूर्ण उपस्थिति, यानी फुल प्रेजेंस को जीना। एक हार्ट टॉली कहते हैं कि जीवन का असली खजाना तभी मिलता है जब हम पूरे होश के साथ इस पल में मौजूद रहते हैं। अक्सर हम में से ज्यादातर लोग शरीर से यहां होते हैं लेकिन मन कहीं और। आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं लेकिन आपका मन या तो किसी पुराने किस्से में अटका होता है या भविष्य की किसी योजना में खोया होता है। ऐसे में हम उस पल की गहराई और सुंदरता को मिस कर देते हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बैठे हैं लेकिन बातचीत में आपका ध्यान पूरी तरह से नहीं है। आप सुन तो रहे हैं लेकिन असल में सुन नहीं रहे। आप बस अगले शब्द सोच रहे हैं या फिर मन में किसी और समस्या की तस्वीर बना रहे हैं। यही असली कारण है कि हमारे रिश्तों में दूरी आ जाती है। टॉल कहते हैं कि सच्चा संबंध तभी बनता है जब आप सामने वाले को अपनी पूरी उपस्थिति देते हैं,
जब आप पूरे ध्यान से सुनते हैं, बिना बीच में टोकने के, बिना मन ही मन कोई राय बनाए के, उस समय सामने वाला व्यक्ति खुद को सम्मानित और समझा हुआ महसूस करता है और यही अनुभव रिश्तों को गहराई देता है। इसी तरह जब हम किसी काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो उसका परिणाम भी अलग ही होता है। मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं। अगर आप उस समय बस जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगे हैं और मन में ऑफिस का तनाव चल रहा है तो खाना साधारण लगेगा। लेकिन अगर आप उसी पल में रहते हुए प्यार और ध्यान के साथ उसे बनाते हैं तो वही साधारण खाना भी बेहद स्वादिष्ट और संतोषजनक बन जाता है। एखा टॉल हमें यह सिखाते हैं कि प्रेजेंस केवल ध्यान लगाने का अभ्यास नहीं है, बल्कि हर छोटी बड़ी गतिविधि में उतारने की कला है। चाहे आप चल रहे हो, खाते हो या किसी से बात कर रहे हो, अगर आप पूरे होश के साथ उस पल को जीते हैं तो साधारण चीजें भी दिव्य अनुभव बन जाती हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही है, जब आप पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तब जीवन आपको अपनी गहराई दिखाता है। यह ऐसा है जैसे पहले आप जीवन को धुंधली आंखों से देख रहे थे, लेकिन अब सब कुछ साफ और चमकदार दिखने लगता है। इससे हमें यही समझ आता है कि जीवन की असली शक्ति भविष्य की योजनाओं या अतीत की यादों में नहीं, बल्कि इसी क्षण में है। अगर हम इस क्षण को पूरे ध्यान से जीना सीख जाएं, तो हमें महसूस होगा कि हम किसी चीज से वंचित नहीं हैं, हम पहले से ही पूर्ण हैं। जब इंसान वर्तमान क्षण में जीना सीख लेता है तो उसके सामने एक और गहरी सच्चाई खुलती है। आप अपने विचार नहीं हैं। एक कार टोले कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम अपने विचारों को ही अपनी पहचान मान बैठते हैं। जरा सोचिए, दिन भर आपके मन में कितने ही विचार आते रहते हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की गलती, कभी किसी का गुस्सा, कभी किसी का ताना। यह विचार बिना रुके चलते रहते हैं, जैसे आसमान में बादल लगातार बहते रहते हैं। लेकिन क्या आसमान कभी उन बादलों से बंध जाता है? नहीं, आसमान तो हमेशा साफ और असीमित ही रहता है। इसी तरह आपका असली स्वरूप भी विचारों से कहीं ऊपर है। आप वह चेतना है जो इन विचारों को आते जाते हुए देख रही है। यह पहचान ही हमें मुक्त करती है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने विचारों से पूरी तरह चिपके रहते हैं। अगर मन कहे तुम कमजोर हो तो इंसान सच मान लेता है। अगर मन कहे तुम्हें यह कभी नहीं मिलेगा तो वह हिम्मत ही छोड़ देता है। यानी हम अपने मन के गुलाम बन जाते हैं। टोले हमें सिखाते हैं कि पहचान बदलनी होगी। हमें सोचना छोड़ना नहीं है, लेकिन हमें यह समझना है कि विचार बस एक औजार हैं, आपकी असली पहचान नहीं। जब आप किसी विचार को आते जाते हुए देखते हैं बिना उसमें खोए, तो आप चेतना के स्तर पर खड़े हो जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप सड़क पर खड़े होकर गाड़ियों को जाते हुए देख रहे हैं। गाड़ियां अलग अलग रंग और आकार की होंगी, कुछ तेज होंगी, कुछ धीमी, लेकिन आप हर गाड़ी में बैठ नहीं जाते, आप बस उन्हें गुजरते हुए देखते हैं। ठीक उसी तरह विचारों को भी देखिए, वे आते हैं जाते हैं और आप बस उन्हें देख रहे होते हैं। और यही देखने का अभ्यास धीरे धीरे आपको यह एहसास कराता है कि मैं अपने विचारों से अलग हूं। यह अनुभव इतना शक्तिशाली होता है कि आपकी सोच पर मन का कंट्रोल कम होने लगता है। आप खुद को ज्यादा हल्का, ज्यादा मुक्त और ज्यादा शांत महसूस करते हैं। इससे हम यह सीखते हैं कि असली आजादी बाहर की परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि भीतर की पहचान को बदलने में है। जब हम यह मानना छोड़ देते हैं कि मैं अपने विचार हूं, तब जीवन में हल्कापन और सहजता आ जाती है। फिर चाहे मन कितना भी शोर मचाए, भीतर एक गहरी शांति बनी रहती है। जब आप यह समझ लेते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूं, तब अगला बड़ा कदम आता है, वर्तमान क्षण में समर्पण करना। एक टोले कहते हैं कि जीवन में जितनी भी पीड़ा है उसका असली कारण प्रतिरोध है। जरा गौर कीजिए, जब भी कोई स्थिति वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हैं, तो भीतर गुस्सा, बेचैनी, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम उस पल को स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसका विरोध करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें हमारी सोच के हिसाब से हों, और जब ऐसा नहीं होता तो हम भीतर ही भीतर लड़ने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विरोध स्थिति को बदल देता है? नहीं, उल्टा यह हमें और परेशान कर देता है। टोले समझाते हैं कि सच्ची शक्ति तब आती है जब हम समर्पण करना सीख जाते हैं।
समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर लेना, जो हो रहा है उसे हाँ कहना, और जब आप ऐसा करते हैं तो भीतर का संघर्ष खत्म हो जाता है। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं। अगर आप भीतर से लगातार सोचते रहें, यह क्यों हुआ, यह कितनी बर्बादी है, मैं लेट हो जाऊंगा, तो आप और ज्यादा परेशान होंगे। लेकिन अगर आप यह मान लें कि हाँ, मैं ट्रैफिक में हूं और यह अब भी की सच्चाई है, तो तुरंत भीतर हल्कापन आ जाएगा। इस स्वीकार्यता के बाद ही आपके पास नई ऊर्जा आती है कि अब इस स्थिति में सबसे अच्छा क्या किया जा सकता है। यानी समर्पण का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि शांति से कार्य करना है। जब आप बिना विरोध की स्थिति को स्वीकार करते हैं, तो आपके भीतर जो शांति आती है, उसी से आपके काम की गुणवत्ता बढ़ती है। टोले कहते हैं कि जीवन का हर पल जैसा है वैसा ही सही है। अगर हम लगातार नहीं कहते रहेंगे तो दुख पैदा होगा। अगर हम हाँ कहेंगे तो शांति अपने आप खिल उठेगी। यही समर्पण का रहस्य है। इससे हम यह सीखते हैं कि पीड़ा और शांति का चुनाव हमारे ही हाथ में है। जब हम वर्तमान क्षण को स्वीकार करते हैं तो भीतर का बोझ हल्का हो जाता है और जीवन सहज प्रभाव में बहने लगता है। जब आप इस पूरी यात्रा से गुजर चुके होते हैं, वर्तमान की जागरूकता, विचारों से दूरी, समर्पण और शांति का अनुभव, तो आखिर में एक बात साफ हो जाती है, हम सिर्फ शरीर और मन नहीं हैं, हम उससे कहीं अधिक हैं। एखा टोले कहते हैं कि हमारी असली पहचान बीइंग है, अस्तित्व की वह गहराई जो समय से परे है। यही कारण है कि किताब का नाम द पावर ऑफ नाउ है, क्योंकि अभी के क्षण में ही हम अपने असली स्वरूप से जुड़ सकते हैं। सोचिए, जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई डर नहीं, तो उस पल आप कौन होते हैं? उस पल आप सिर्फ शुद्ध चेतना होते हैं, जो देख रही है, महसूस कर रही है, लेकिन बांध कर नहीं रखती। यही असली स्वतंत्रता है। टोले बताते हैं कि हमारी सारी परेशानियां अतीत और भविष्य में उलझने से आती हैं, लेकिन जब हम गहराई से अब को जीते हैं तो हमें महसूस होता है कि खुशी किसी लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि उसी क्षण में है जिसे हम जी रहे हैं। यह ठीक वैसे है जैसे एक नदी बह रही हो। अगर आप उसमें तैरने की कोशिश करें तो पानी का प्रवाह आपको संघर्ष कराता है, लेकिन अगर आप खुद को छोड़ दें, समर्पित हो जाएं, तो वही नदी आपको सहजता से आगे ले जाती है। जिंदगी भी ऐसा ही है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्ची स्वतंत्रता अब में है। जब हम अपनी सोच से ऊपर उठकर वर्तमान में जीना सीखते हैं, तो हम पाते हैं कि बाहर का संसार चाहे जैसा हो, भीतर हमेशा शांति मौजूद है, और यही शांति धीरे धीरे हमारे संबंधों, हमारे काम और हमारी पूरी जिंदगी में फैलने लगती है। इसलिए अंत में टोले हमें यही याद दिलाते हैं, डोंट सीक पीस आउटसाइड, रियलाइज दैट पीस इज ऑलरेडी विद इन यू हियर एंड नाउ। यानी बाहर मत खोजिए, शांति पहले से ही आपके भीतर है, बस उसे इस क्षण में महसूस करना है। दोस्तों, अब जब हमने एकाध टोल की इस अनमोल किताब से 12 गहरी सीखों को समझा, तो एक बात बिल्कुल साफ है, जिंदगी का असली खजाना किसी दूर भविष्य में नहीं है, ना ही किसी बीते हुए अतीत में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस क्षण में है। यही नाव है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम में से ज्यादातर लोग अपना जीवन अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन टोल हमें दिखाते हैं कि अगर हम केवल इस पल को जी लें तो वही हमें सब कुछ देता है, शांति, सुख, प्रेम और स्वतंत्रता। यह ठीक वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में अचानक एक दीपक जल जाए और हमें पता चले कि रोशनी तो हमेशा हमारे भीतर थी, बस हमें देखने की आदत नहीं थी। इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह सिर्फ विचारों की बात नहीं करती, बल्कि हमें अनुभव कराती है। अगर आप ध्यान से देखें तो अभी में रहने की आदत आपके जीवन की छोटी छोटी चीजों को भी खास बना देती है। एक कप चाय पीना, सुबह की ठंडी हवा महसूस करना, किसी अपने की आंखों में देखना, इन सब में अचानक एक गहराई आ जाती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। और यही असली जागरण, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। यह किसी धर्म, किसी किताब या किसी गुरु पर निर्भर नहीं करता। यह सिर्फ आप पर निर्भर है कि आप अभी इस क्षण को कैसे जीते हैं। एखा टोले हमें याद दिलाते हैं, Wherever you are, be totally there. The present moment is all you ever have.
यानी आप जहां भी हों पूरी तरह वहीं रहें। यही वर्तमान है और यही आपका सब कुछ है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। अगर आप इसे अपनाते हैं तो आपका हर दिन, हर अनुभव एक नई चमक और नई ऊर्जा से भर जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप भी अपने जीवन में अब की शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी से शुरुआत कीजिए। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वे भी इस अद्भुत जागरण की ओर कदम बढ़ा सकें। कमेंट में बताइए आपको इस किताब की कौन सी सीख सबसे गहरी लगी और आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे।